हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग फिर जब भी मैं बनाऊँ वो सीधा आपके तक पहुँच जाए। और ये सब्सक्रिप्शन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है। ये जो जर्नी पे मैं निकल पड़ी हूँ, इस जर्नी का ग्रोथ पे आपका एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए एक एक माइलस्टोन की समान है। थैंक यू सो मच। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच गाइज। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ यहाँ पे देखिए मेरी नंबर दी हुई है। प्लीज़ उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपका नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ डाल के व्हाट्सअप करके मेरे को पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है। वो पर्सनल रीडिंग के लिए चार्ज रहते हैं। आई विल टेल यू द चार्जेस। उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ओपन है। अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है। दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। ब्यूटीफुल मास्टर बुद्धा। दिस इज द लास्ट। अच्छा, ये एक ऑरेकल डेक है। इस डेक से ना मैं स्पिरिचुअल मैसेजेस लेती हूँ, स्पिरिट की मैसेज लेती हूँ। कितना सुंदर है ना ये कार्ड। आई जस्ट लव दिस कार्ड। ओके, इसको लास्ट में लगेगा। अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ और इस डेक से, ये गुड टैरो का डेक है, इस डेक से मैं 3 कार्ड निकालूंगी और उसी 3 कार्ड से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की पूरा एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि की एनर्जी क्या है, अभी क्या चल रहा है लाइफ में, प्यार का क्या हालत है, फाइनेंस का क्या हालत है, उनका सोच क्या चल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, ऐसे ही कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me as your pipeline. Thank you for selecting me as your medium. I show my 100% gratitude. I show my 100% gratitude. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Spirit, please help me. Please help me. Please help me. Spirit, मुझे ऐसे 3 कार्ड दीजिए ताकि मैं वृश्चिक राशि की 22 से 30 अप्रैल तक का एनर्जी को पकड़ सकूं। उस एनर्जी के दौरान, उस टाइम फ्रेम के दौरान वृश्चिक राशि की सारी एनर्जी को मैं पकड़ पाऊँ और बता सकूँ मेरी व्यूअर्स को, मेरे लिसनर्स को कि उन लोगों के साथ एक्चुअल में क्या हो सकते हैं, या तो फिर वो लोगों का स्थिति क्या, कौन सा चल रहा है, कौन सा स्थिति में वो लोग है। ओके, सो 10 ऑफ फायर, Empress, 10 of fire, that means it's a card of Gemini, Libra, Aquarius, sword energy के है। स्कॉर्पियो, आप एक वाटर साइन है। कप एनर्जी, कप एनर्जी। अच्छा, लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए प्लीज। वृश्चिक राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए और एक कार्ड। वाओ, 7 ऑफ फायर। ओके, सो 3 कार्ड हम लोगों को मिल चुका है। 3 कार्ड मिल चुका है जिसमें से फर्स्ट इज 10 ऑफ एयर, सेकेंड इज एम्प्रेस एंड 7 ऑफ फायर इज द थर्ड कार्ड। ओके, तो 10 ऑफ एयर का मतलब क्या है? एयर मतलब सोच। चारों तरफ से आप सोए हो और आपके पीछे 1000 खंजर चुभे हुए हैं। यू आर वुंडेड। आप इतनी वुंडेड हो, आपको खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा, आप कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं, काम में मन नहीं है, पैसा रोजगार में मन नहीं है, आपका कोई भी प्लानिंग जैसे सही नहीं चल रहा है। आप जितना कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ समेट लूँ, सब कुछ कर लेते हैं, चलो सब कुछ कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है। एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी इज़ अ वेरी फर्टाइल टाइप ऑफ एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसी मदरली फिगर है जो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ प्रेग्नेंट, हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप प्रेग्नेंट हो सकता है कि आप जहाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं।
मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी वेल्दी, विजडम वाइज, नॉलेज वाइज, पैसा वाइज, सबके साथ सबका कम्बिनेशन में ये बहुत रिच है और बहुत मैच्योर है, आपसे 1000 गुना मैच्योर एक इंसान है जो कि आपको प्यार करते हैं और आपको आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं। 7 of fire, 7 of fire मतलब 7 of wands. Wands energies are fire energy, that means Aries, Leo, Sagittarius. तो Aries, Leo, Sagittarius में से ऐसा कोई इंसान है जो ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच गया है, आपके लाइफ में शायद थे, और यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप उस यादों को, आप उन चेहरे को, उन चेहरे से लड़ रहे हो, उस यादों से लड़ रहे हो, आप उनके हर एक बातों से लड़ रहे हो, बिकॉज आप उनको, उनके साथ आपका एक बहुत गहरा प्यार था जो प्यार अभी है नहीं, और ऐसा कोई मसला भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई वे भी आपको नहीं दिख रहा है जिससे कि आप उनके साथ फिर से जुड़ जाए। तो जुड़ने का भी कोई बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं है। इस हालत में ना आपको लग रहा है कि कुछ भी करके उसको दिल से, दिमाग से निकाले, और उसी फाइटिंग में आप हो, और उस फाइटिंग को जारी रखते हुए आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और वुंडेड हो, आपकी तबीयत भी शायद कुछ सही नहीं है। चलिए क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। ये 3 कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मदद करें वृश्चिक राशि के लिए। ओ माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। स्पिरिट प्लीज मुझे हेल्प करें इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, 8 of Pentacles energy, 10 of Cups energy, okay, Knight of Wands energy and the Emperor. Wow. Oh, sorry. Thank you, Spirit. Just a second. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Emperor, Aries का कार्ड है ये. Knight of Wands, okay. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. कोई मैसेज आ रहा है. 7 of Fire and this is the Queen of Sword. The Star मतलब Aquarius energy. Oh, again it's a 10 of Sword energy and the Knight of Sword energy. Oh my God. Oh my God. एक चीज़ देखो, 10 of Air मतलब 10 of Sword, उसके नीचे 10 of Cups और उसी के नीचे 10 of Sword, एकदम कॉर्नर वाइज। इसका क्या मीनिंग है? 3 बार 10 का एनर्जी आने का एक ही मतलब है, कोई एक चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है ज़िंदगी भर के लिए, इस जन्म के लिए, जो चैप्टर कभी आपको बहुत सुकून दिया था, जिस चैप्टर के साथ कभी आपने बहुत बड़ा सपना देखा था, कोई एक ऐसा चैप्टर जिन्होंने आपको शायद परिवार का सुख दिया, प्यार का सुख दिया, आपका हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप जैसा, ऐसा एक रिलेशनशिप था, एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे, जिस चैप्टर में आपने राज किया है, मतलब यू वर द किंग ऑफ दैट स्टोरी। आप सिर्फ किंग नहीं थे, आपके पार्टनर क्वीन भी थे, एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा घटा कि दोनों बिछड़ गए, मतलब
एक कहानी था ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। तो ऐसा टाइप का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे एक था राजा एक थी रानी। 7 ऑफ फायर एक ऐसा था ना, अब दोनों में बहुत लड़ाई हुआ, मतलब इतना ज़्यादा पोजेसिवनेस था, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू था। मे बी इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत आप दोनों में क्लैरिटी नहीं था। जैसे हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे थे वो कोई फायर साइन के थे, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा कोई एनर्जी के इंसान थे। इवन वो उनका कम्बिनेशन में भी हो सकता है कि एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, जिसमें एक्यूरियस यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो रवैया है, उनका जो जिंदगी के प्रति आउटलुक है, आपकी पार्टनर जिसके साथ आपका ये रिलेशन ख़त्म होने को आया है, उसका ज़िंदगी के प्रति जो नज़रिया था, पर्सपेक्शन, वो और आपका जो ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। द पर्सन यू लव्ड, जिसके साथ आपका प्यार था, वो बहुत ही मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती तब भी थे, अभी वो पैसे के पीछे नहीं, बट जैसे पैसा उनके पीछे, वो पागलों की तरह काम करना पसंद करते हैं और इसीलिए पैसा उसके पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसा टाइप का इंसान है वो। काफ़ी स्टार क्वालिटी में है वो, काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी गहराई के इंसान है। वाटर इज़ द इमोशन, और जो इंसान देखो दोनों हाथ से वाटर को, और वो स्टार बन के, मतलब दिस पर्सन वॉज अ स्टार, दिस पर्सन इज़ अ स्टार। और ये बहुत आपका जो एनर्जी हम देखते हैं कि आप एक एम्परर, आप राजा की तरह थे। आप हर वक्त जैसे डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। जो डोमिनेटिंग सिचुएशन को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है। बट मुझे आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक्यूरियस या तो फिर कोई फायर साइन जो एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसे राशि कभी डोमिनेशन पसंद नहीं करता, डोमिनेटिंग एटीट्यूड ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये लोग ना, मतलब इस डोमिनेटिंग कैरेक्टर से, इस रिलेशनशिप से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। कुछ भी करके इसको ब्रीथ चाहिए, इसको खुला आसमां चाहिए। खुला आसमां इसको मिलता नहीं था, पहले शायद मिलता था। वो अब दोनों में बहुत गहरा प्यार था, दोनों राजा रानी की तरह थे, बट इतना ज़्यादा फाइट होता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंक करते थे। कोई भी एक मैटर हुआ, शायद वो कुछ कम बोल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आपका दिमाग में कुछ भी शुरू हो जाता था। और वो कुछ भी का असर ऐसा हुआ कि अब दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। और एक दिन आप ही ने खुद उनको बता दिए कि आई डोंट नीड दिस रिलेशनशिप एनी मोर। बट ये दौड़ते हुए आपके पास आए थे कि ताकि कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को बचा सके। बट आपको इसमें और कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको इस रिलेशनशिप में वो फ्यूचर नहीं दिखा जो कभी दिखा करता था। जब कभी एक टाइम था जब आप इस रिलेशनशिप को फॉर्मल, लीगल बनाने के सोचे थे, बट जब उन्होंने स्टेप लिया कि इसको चलो फॉर्मल करता है, लीगल करता है, समहाउ आपने बिलीव नहीं किए। आपको लगा कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर आपको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप दोनों में एज का काफ़ी डिफरेंस था। काफ़ी डिफरेंस हो सकता है कि आप उनसे 7-8 साल या 10 साल के बड़े हो, या तो फिर आप 7-8 साल की छोटे हो। तो कोई भी है, एक लॉन्ग एज डिफरेंस के कारण भी एक मैच्योरिटी का डिफरेंस आ गया था। एक मैच्योरिटी का डिफरेंस आ जाने से क्या हुआ ना, वो आपको ठीक से समझ नहीं पाए, या तो फिर आप उनको ठीक से पकड़ नहीं पाए। तो ये सब के बीच में ना
जो प्यार था कभी, जिसके लिए आप मर मिटते थे, उसी इंसान को आपने बहुत बोला, उस इंसान ने भी आपको बहुत सुनाया। आप अगर लॉजिकली 10 बात किए तो उन्होंने भी एकदम लॉजिकली 10 शोड आपके पीठ में भुखो दिए। तो वही दोनों का बहुत बात हुआ। फाइनली मे बी एक टाइम आया था जबकि शायद आप सोचे थे कि चलो फिर से ठीक कर लेते हैं, आप आए भी थे शायद कि चलो इसको ऑफिशियली करते हैं, बट तब तक कहानी पूरा ख़त्म हो गया था। एग्जैक्टली चलिए लास्ट क्या हुआ देखते हैं। स्पिरिट और एक कार्ड्स दो प्लीज़, बताओ कि लास्टली अभी स्कॉर्पियो का क्या सिचुएशन है, स्कॉर्पियो के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, स्कॉर्पियो के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। क्या स्कॉर्पियो अभी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के हैं, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ऐसा क्या चल रहा है। एक सेकेंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लास्टली एक कम्युनिकेशन तो हुआ था बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ते में और कुछ बचा नहीं था। आपने बहुत कोशिश किया, सामने वाला भी बहुत कोशिश किया, या देखो चुप, पूरा चुप, दोनों ने थके हारे इसको छोड़ दिया। इस रिश्ते को मरने के लिए छोड़ दिया गया है ताकि इस रिश्ते की मौत हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली अब दोनों के लिए बने हो। एक्चुअली यू बोथ आर अगेन, देखो दो बार ऐसा ही दिखाया। यू आर द एम्परर एंड दैट पर्सन वॉज द एम्प्रेस, आपकी रानी। यहाँ पे देखो, इफ यू आर द क्वीन नाउ ही इज ऑल्सो द किंग। आप दोनों का ही मैच दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखाया, यहाँ पे अगेन इट्स शोइंग मी कि आप दोनों जैसे दोनों के लिए बने हो, यहाँ पे भी दिखा रहा है। बट अगेन दिखा रहा है कि दोनों ही ना चुप हो। द हर्मिट, हर्मिट ये वर्गो का एनर्जी है, वर्गो इज हर्मिट राइट, यस। और यहाँ पे देखो 6-7 ऑफ कप्स है, मतलब यू पीपल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा हो सकता है लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस है। मे बी अगेन यू आर स्टक। आई विल से यू स्कॉर्पियो कि आप स्टक हो, आप मूव पहले फॉरवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं सक रहे हो। आप शायद बहुत कुछ बोल रहे हो, आप दिमाग बहुत लगा रहे हो कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए, बट कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हो फॉरवर्ड मूवमेंट। कोशिश तो बहुत कर रहे हो बट नो, ऑल आर इन वैन। बिकॉज ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक जैसे पार्टनरशिप है, जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन। सोलमेट नहीं बोलना चाहिए, इट इज जस्ट ट्विन फ्लेम कार्मिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप ने ना आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। दोनों जैसे दोनों को बिना दोनों को छोड़ के कभी रहना सोचे ही नहीं थे। और ये पूरा रीडिंग जो मैंने किया ना स्कॉर्पियो, हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, क्रॉस वॉचर्स के साथ भी ये मैचिंग हो सकता है। हो सकता है कि वो बंदा आपके ऊपर डोमिनेट करते थे, आपको क्योंकि स्कॉर्पियो लोगों को डोमिनेटिंग बहुत पसंद है, उनके ऊपर कोई खबरदारी करेगा, उनके ऊपर डिमांड रखेगा, ऐसे इंसान उन लोगों को बहुत पसंद है। मेनली एरीज लोगों के साथ उनका एक अजीब सा पंगा भी होता है और अटैचमेंट भी होता है। कभी कभी होता है कि कोई एरीज के वजह से आपका रिश्ता ही खराब हो जाए। अब फिर ऐसा भी होता है कि कोई एरीज के साथ ही आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप उसको छोड़ के जिंदगी का कोई भी सिद्धांत ही नहीं ले सकते। आप भी फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड बन के। You have your own terms and conditions, you have your own thoughts, you have your own rules and regulations. ये बंदा भी चाह रहे हैं आपके सामने आना, आपसे फिर से मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ जुड़ जाना। बट ये बीच में जो ओन्स है ना, जो कभी उन्होंने आपको दिया और कभी आपने उनको दिया, ये ओन्स ना दोनों को आमने सामने होने नहीं दे रहा है।
मतलब आमने सामने होकर भी आप दोनों चुप हो, कंप्लीट साइलेंट। आपको लग रहा है क्या बोले, कहाँ से शुरू करें, कौन सा बात को लेके बात करें, कुछ है क्या बोलने का, ऐसा टाइप का। एंड इट इज़ रियली पैथेटिक, इट्स रियली मैं क्या बोलूँ, बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो यू विल गेट अ चांस। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो यू आर गेटिंग अ चांस वेरी सुन, यू आर गेटिंग अ चांस टू मीट विथ योर पार्टनर। लाइक जो जिनको छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, शायद उनके साथ आपका एक मुलाकात होगी, एक ऐसा मीटिंग होगा जहाँ पे शायद दोनों को मीट करेंगे। अगर आप दोनों इनिशिएटिव लेते हैं तो कुछ बात भी हो सकता है, वरना अगर कोई हरमित मोड में रहेगा तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर बात हो रहे हैं तो शायद कुछ हद तक कुछ सवाल की जवाब मिल सकते हैं, वरना ऐसे ही दोनों सिपाही अनडेड पड़े रहेंगे, इसका कुछ इलाज ही नहीं है। ओके, यस, धर्मा अनफोल्डिंग। क्या बोल रहे हैं? रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, आपको वही बोला जा रहा है स्कॉर्पियो की रिमेंबर यू आर ऑन अ पाथ। आप एक जर्नी में हो, ऐसा नहीं कि आज ही फिल्म खत्म हो जाएगा और बस फिल्म हो गया घर चलो, ऐसा नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट्स अ जर्नी। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम लो, एक एक सिद्धांत लो, एक एक काम को एक एक बार में करो और फिर धीरे धीरे टाइम को टूवर्ड्स हैप्पीनेस, एक खुशी की तरफ, सुख की तरफ धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। खुशी की तरफ, सुख की तरफ एक एक स्टेप, एक एक कदम, एक एक बार में लिया करो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है, कुछ तो बड़ा घटने वाला है, और या तो आप दोनों फेस टू फेस सामने आएंगे, कुछ ऐसी बातें होगी जो शायद अनकही सी रह गई है। God bless you. Have a beautiful time. Om Namah Shivaya.